क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगेरोज शुड बी यूज्ड इन फॉर स्मॉल डीएनए। ये एक टॉपिक जो है, जो क्या पूछा है सर, ये एक टॉपिक जो है वो डीएनए से नहीं है। मैं पहले बता देना चाहूंगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें डीएनए पूछ दिया, तो डीएनए से कुछ नहीं है। ये टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे है सर? इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक से। हालांकि इसमें डीएनए भी मेंशन किया है, तो मैं ये टॉपिक पिछले बार नहीं पढ़ाया था, पिछले क्लास में बोला था, लेकिन इस क्लास में मैं इस डीएनए को भी पढ़ाऊंगा और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी पढ़ाऊंगा। इट्स माय जॉब, दोनों को पढ़ाऊंगा और दोनों को क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि यदि किसी का स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कलेक्ट हुआ है, डीएनए ना मोस्टली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था ना, आप सबने देखा होगा। जो जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था सर, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश में इनफैक्ट कोई भी सिविलियंस नहीं बचा, सबके सब मारे गए। तो फिर दूसरे दिन का क्या कहा गया कि जो उनके रिलेटिव्स होंगे ना, उनके रिलेटिव्स से जो है वो सैंपल लिया जाएगा और रिलेटिव्स के सैंपल लेकर के जो है, जो मर गए हैं, जो डेड बॉडी है, जो जले हुए बॉडी है, उनके डीएनए से मैच किया जाए। जाहिर सी बात है कि जो उनके रिलेटिव्स होंगे उनमें भी उन्हीं का डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीएनए तो ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो ट्रांसफर होता है हेरिडेटिकली। भाई हमारे मम्मी पापा का जीन मेरे में आया होगा, हमारे नाना और हमारे दादा, हमारे नाना नानी का जीन जो है हमारी मम्मी में आया होगा, और हमारे दादा दादी का जीन हमारे पिताजी में आया होगा। अब हमारे नाना नानी का जीन और हमारे दादा दादी का जीन का कुछ अंश मेरे में भी आया होगा। ऐसे ही डीएनए ट्रांसफर होता है। तो सपोज दैट मुझे कुछ हो जाएगा, तो और मैं, मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही बॉडी की, तो फिर मेरी बॉडी से सैंपल लिया जाएगा। किसी भी सेल को काट करके लिया जा सकता है, ब्लड अवेलेबल है तो ब्लड लिया जाएगा, और नहीं तो बॉडी का कोई भी स्किन टिश्यू हेयर कुछ भी लिया जा सकता है। कपड़ों पर तक डीएनए आ जाता है ना, स्किन के डीएनए आ जाएंगे, तो लिया जाएगा और फिर मेरे पेरेंट्स से उनकी मैच करवाई जाएगी, मेरे भाई बहन से मैच करवाया जाएगा। किसी से भी मैच हो जाएगा तो समझ लो कि हम उनके रिलेटिव्स हैं। तो अब एक्चुअल में ये जो डीएनए का मिलान किया जाता है, डीएनए का जो मैच किया जाता है, वो कैसे किया जाता होगा? कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बना